मिडिल ईस्ट बना जंग का अखाड़ा। मिडिल ईस्ट के बीते 8 दिन 14 देश और तबाही का मंजर। मिडिल ईस्ट की जंग का आज 9वां दिन। समूचे मिडिल ईस्ट में बीते 8 दिनों में गूंज रही है धमाकों की गूंज। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक्स पर ड्रोन हमला। कुवैती सेना ने हमले की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी भी दी है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहीं बहरीन में भी ईरान का हमला। ईरानी हमले में मीना सलमान के पास एक जगह को निशाना बनाया गया। तेहरान के बड़े ऑयल डिपो पर भी अटैक। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से डगमगाया कई देशों का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब जाहिर सी बात है, जब मिडिल ईस्ट में इस तरह से तनाव और जगह जगह पर हमले किए जा रहे हैं, इससे ऑयल डिपो पर भी अटैक है, पुलिस स्टेशन पर भी अटैक है, जानकारी अभी मिल रही है। नीलोफर स्क्वायर पर हमला किया गया है, ये भी जानकारी। वहीं अमेरिका इजराइल के हमले में 20 की मौत की जानकारी अभी तक मिल रही है। इसके अलावा IRGC का हेडक्वार्टर भी तबाह, ये भी फिलहाल अपडेट अभी मिल रहा है। ईरान के मरीवन पर भी हमला किया गया है। तो इस तरह से मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से कई देशों का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डगमगा गया है। 8 दिन 14 देश और आज 9वां दिन। किस तरह से स्थिति बिगड़ रही है, यह अब जग जाहिर है। लेकिन ऐसे में क्या ये घमासान, ये युद्ध की स्थिति लगातार बरकरार रहेगी या फिर सरेंडर जैसी भी स्थिति बन सकती है? क्योंकि उम्मीद अब यही लगाई जा रही है और होना भी यही चाहिए, क्योंकि टेबल टॉक जिससे शुरुआत हुई थी वहीं से ही खात्मा होना चाहिए। यानी कि एक बार फिर से बातचीत होनी चाहिए और बातचीत के जरिए ही सारी चीजें सॉर्ट आउट होनी चाहिए, ना कि इस तरह से, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो जंग का अखाड़ा तो बन गया है, लेकिन इस अखाड़े में कौन जीतेगा कौन हारेगा, उससे बेहतर यह होगा कि सहमति बने तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर। जो मांगे हैं, जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, जो उद्देश्य है, क्योंकि उद्देश्य होता है किसी भी युद्ध में किसी भी देश को तबाह कर देना, उस पर कब्जा कर लेना पूर्णतः। तबाही का मंजर क्योंकि इस कदर आगे बढ़ चुका है, हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि शांति बहाल होगी, शांति से कोई हल होगा और उसी के मद्देनजर अब आने वाले समय में नतीजे आएंगे। लेकिन जिस तरह से हमले पर हमले हो रहे हैं, उससे अब डर सताने लगा है कि कहीं ये 9वें दिन पर जिस तरह से 14 देश इफेक्ट हो रहे हैं, इससे और ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति ना बने, इससे और ज्यादा इलाके ना बने, क्योंकि एक एक करके यह स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तबाही का मंजर डरावना नजर आने लगा है। एक एक करके हर कोई आगे बढ़ रहा है, क्योंकि एक तरफ हमले जारी, दूसरी तरफ सरेंडर के लिए ना कर दिया गया है। यानी कि एक तरफ अपने उद्देश्य को पूरा करना है। हम बात करें अमेरिका और इजराइल की, तो दूसरी तरफ ईरान जो कि झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में किस तरह से बात बनेगी? अब ये स्थिति जो है डराने वाली है। इजराइल ने कई रॉकेट्स मार गिराने का दावा भी किया है। बहरीन में भी ईरान का हमला, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है, क्योंकि ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। वो भी अपनी स्थिति को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है और ये बता दिया उसने सिर्फ कि हम झुकने को तैयार नहीं हैं, हम झुकेंगे नहीं, समझौता नहीं। तो वहीं दुबई में भी ड्रोन गिरने की जानकारी। तेहरान में तेल डिपो स्वाहा हो गया है और ट्रंप तो अभी जंगी कैरियर भी भेजेंगे, ये कहा जा रहा है। तो वहीं ईरान ने सरेंडर करने से मना कर दिया।